महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर हो गया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी, शिकायत की गई थी चुनाव आयोग में और इसी के बाद ये तबादला किया गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगा था और इसके बाद ये तबादला बड़ा अहम हो जाता है चुनाव आयोग की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार शिकायत की जा रही थी और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये ट्रांसफर कर दिया गया है। रश्मि शुक्ला जो कि डीजीपी थी, उनका ट्रांसफर हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया गया है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अगर उसको शिकायत लगातार किसी एक अधिकारी की मिलती है तो वो उसका ट्रांसफर कर सकता है। अमूमन ये जो अधिकार होता है वो सरकार के पास होता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये अधिकार सीधे सीधे चुनाव आयोग के पास चला जाता है कि अगर लगातार किसी एक अधिकारी की उसको शिकायत मिल रही है तो वो उसका ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे ही रश्मि शुक्ला जो कि डीजीपी थी महाराष्ट्र की, उनको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से, एनसी की ओर से और जो शिवसेना गुट है उद्धव ठाकरे का, वो लगातार ये आरोप लगा रहा था कि निष्पक्ष नहीं है और इसीलिए इनका तबादला किया जाए। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। विवेक, लगातार आरोप लग रहे थे और अब सीधे चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल सही कहा सपना आपने। देखिए कई दिनों से महाविकास अघाड़ी के नेता, खासकर जो कांग्रेस के नेता हैं, वो बड़ा सीधे से आरोप लगा रहे थे कि महाराष्ट्र की जो डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, वो निष्पक्ष नहीं है, इसलिए चुनाव के दौरान उनको तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए। पहले ये मांग उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से की थी आचार संहिता से पहले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी। तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बात की लेटर लिखकर इसकी गुजारिश की थी कि रश्मि शुक्ला को, जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, उन्होंने से उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अब 3 ऑफिसर, अपना सीनियर ऑफिसर महाराष्ट्र में है जो डीजीपी की रेस में है। अब सबकी निगाहें है कि अब जो 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर, उनमें से महाराष्ट्र डीजीपी कौन बनेगा। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।